साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मिथिलेश वासी। मैं ज़रूरी आपको आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। जो हमारे देश का हालात, जो स्थिति है, कितना अच्छा है, मैं उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। जो हमारे देश में जो भी मुख्यमंत्री होते हैं, मैं उनको सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, जो आप वैकेंसी निकालते हो, जो आप लोगों को रोज़गार देने की बात करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आप विचार करिए, जब यह जो है कि ये रोज़गार के लिए वैकेंसी आ जाता है, जो है कि इसको बता दिया जाता है, टाइम बता दिया जाता है। लोग जब फॉर्म फिल करते हैं, फार्म को भरते हैं, किसी को ऐसा भी होता है कि उनके पास फार्म के लिए जो पैसे होते हैं वो भी नहीं अमाउंट होता है। आप विचार करिए, कैसे कैसे करके हमारे भाई बहन जो है कि फार्म को फिल कर देते हैं और भर देते हैं। जब उनको परीक्षा का डेट आता है तो उसमें जो है सही तरीके में देखा जाए तो उसमें सुनने को आता है कि पेपर लीक हो गया। आप विचार करिए, इनका जिम्मेवारी कौन लेगा, इनका पीड़ा कौन समझेगा। जो किसी तरह फार्म फिल करने के लिए पैसे एकजुट करके और फार्म फिल किए। हमारे ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो फार्म भरा है, उसमें किसी का एज 6 महीना बचा है, किसी का 2 महीना बचा है, किसी का साल भर है, किसी का 2 साल है। मैं मानवर समस्त भाइयों से मैं बोलना चाहता हूँ, हमारा देश विश्व गुरु के उपाधि में आता है। आप विचार करिए, क्या हमारे देश में होने जा रहा है। फार्म की जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, वो फार्म भरने के लिए कैलकुलेट किया जाए, कितना बहुत सारा पैसा होता है। आप सोचिए, ये शोषित वंचित लोगों से कब तक खिलवाड़ किया जाएगा। ये हमारे भाई बहन कब तक भटकेंगे। आप विचार करने की बात है कि ऐसे बहुत सारे लोग गरीबी से ऊपर उठ के आए हुए हैं। तमाम लोगों को घर का जो है आवंटित किया गया है। बहुत ही खुशी की बात है। मैं इस बात के लिए मैं खुश हूँ। लेकिन आप बताइए, जहाँ हमारे लाखों लाखों परिवार, हमारे देश के भाई बहन बहुत सारे राज्यों में भटक रहे हैं रोज़गार के लिए, और तमाम तरह की यातनाएं झेल रहे हैं और पढ़ लिख के भटक रहे हैं, उनके लिए कौन सा कानून, कौन सा कोर्ट क्या करने वाला है। आप विचार करिए, सन 2008 में संत रविदास नगर जिला भदोही का भर्ती निकाला गया राज्य सरकार के माध्यम से, जो कि आज तक अभी फाइनल नहीं हुआ। 18 साल होने जा रहा है, हो गया। और एक मेरे भाई जो कि धरना प्रदर्शन करते हैं, वे सफाई कर्मी के अपने भर्ती के लिए, अपने रोजगार के लिए वो टावर पे चढ़ जाते हैं। आप विचार करिए, हमारा देश भारत कितना महान है। झाड़ू लगाने वाला रोजगार के लिए वो तड़प तड़प के नहीं मिलता है, वह इंसान जो है कि टावर पे चढ़ जाता है, प्रशासन आती है, उसकी हाथ पांव फूल जाते हैं और वह जो है कि किसी तरह लॉलीपॉप उनको समझा के बता के उतार देता है। तो यहाँ देश की दशा दिशा किस तरह जा रहा है, मेरे भाइयों मेरे बहनों, बहुत ही सोचने की बात है कि क्या होने वाला है। आने वाले टाइम में कितने लोग भूखे मरेंगे, ऐसे देखने को मिलता है। क्योंकि आप विचार करो,
महंगाई कभी रुकने वाला नहीं है और ना तो रुकेगा। आपका रोजगार हो या ना हो, लेकिन महंगाई नहीं रुकेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ी विडंबना होने वाली है। इससे रोजगार को सभी को बढ़ाने की और देखने की ज़रूरत है। देश कौन सा दिशा दशा में जा रहा है, बहुत ही दुखद बात है। विचार करो, हमारे देश में बहुत सारे तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, बहुत सारी विद्या हैं हमारे इस भारत देश में। मैं सभी मठ वाले, जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी हमारे पूजनीय हैं, मैं सभी से निवेदन करूँगा, आप अपना शक्ति लगा करके जो है कि अपने देश को संभालने का कोशिश करें, क्योंकि भूखे रहने से अच्छा है कि आप भूखे को बचा लेना है। आप विचार करिए, जो भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मैं इनसे भी निवेदन करूँगा और इनको मैं यह प्रणाम करता हूँ कि आप बहुत ही रोजगार के विषय में सोचें और समझें। इसके विषय में जल्द से जल्द कोई निर्णय लेने का कोशिश करें। जो भी कोर्ट में रहने वाले जो भी जजमेंट है, मैं उन सभी जजमेंट को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मैं यह बताना चाहता हूँ, अगर इस हालात में आपके बच्चे होंगे तो आपको कैसा दर्द होगा, वो दर्द को आप समझ करके जो भी कोर्ट में चलता है मामला, उसको तारीख दे के कोई मतलब नहीं निकलता। जब निर्णय पाने वाला आदमी ही नहीं रहेगा तो निर्णय दे के क्या मतलब निकलेगा। मैं मिथिलेश वासी समस्त देशवासियों से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।